Assalamualaikum everyone, I'm Zara Shah and I hope you all are fine and safe. So the thing is that from today onwards I am starting a video series on the criminology topics as I have promised with you people, but it got delayed due to some reasons. But from now onwards it will be a regular series and I will be uploading 4 to 5 videos per week on the criminology topic so that it may be helpful for you people. And one more thing that I want to add here is that I will be making videos topic wise in the same sequence in which the topics are present in the syllabus. So in this way we will be covering the entire syllabus in around 1 month or 1.5 month of criminology, and I assure you that I will put all my efforts so that I can help you and everyone, and especially those who are not going to any academy for the CSS preparation. So I will try my best to help you people. So this today's video is basically the first lecture of criminology, that is about introduction to criminology. So let's start. So the contents that we'll be discussing today is, first of all we will discuss the meaning and definition of criminology, then we will discuss the kind and concerns, then nature and scope and importance. So the first thing that we are going to discuss is etymology of criminology. एंटोमोलॉजी का मतलब क्या होता है? एंटोमोलॉजी का मतलब ये है कि ये वर्ड जो है क्रिमिनोलॉजी कहाँ से डिराइव हुआ है, इसकी रूट्स कहाँ से हैं, और एक पर्टिकुलर वर्ड का क्रोनोलॉजिकल अकाउंट ऑफ बर्थ क्या है, तो ये मतलब होता है एंटोमोलॉजी का. तो हम देखते हैं कि एंटोमोलॉजी का वर्ड कैसे और किस ज़ुबान से डिराइव हुआ है. सो जो क्रिमिनोलॉजी है आपके पास, ये बेसिकली है कंपोजिट ऑफ 2 वर्ड्स. ठीक है, इसमें से एक वर्ड आपके पास लैटिन का है और एक दूसरा ग्रीक का है. क्राइमन, यू कैन सी इट इज़ रिटन हियर इन रेड. ओके, सो यू कैन सी हियर इज क्राइमन. क्राइमन जो है ये आपके पास लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है एक्यूजेशन. ठीक है, एक मीनिंग ये हो गया. यू कैन से एलिगेशन, चार्ज, जजमेंट, फॉल्ट, ये सब क्राइमन के मीनिंग है. तो ये लैटिन वर्ड है. अच्छा, अब तो ये हमने सीधा सीधा किया, लेकिन यहाँ पे मैं आपकी इन्फो के लिए एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि ये क्राइमन वर्ड कैसे डेवलप हुआ. तो ये क्राइमन वर्ड जो है बेसिकली कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं इट्स क्राइमा. क्राइमा से बना क्राइमोस, क्राइमोस से ड्राइव हुआ सरनो, एंड सरनो से ड्राइव हुआ क्राइमन. यहाँ पे अगर मैं आपको जो हो इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग बताऊँ, क्राइमोस का, क्राइमोस बेसिकली मतलब होता है इलीगल एक्ट या एक्शन या अनलॉफुल एक्ट, यू कैन से दैट. और जो सरनो है, सरनो का मतलब है क्राई ऑफ डिस्ट्रेस. ठीक है, और इन सब वर्ड से फ्रॉम क्राइमा टू सरनो, यहाँ से यहाँ तक, और सरनो से आगे आपके पास क्राइमन आया जिसका मतलब है एक्यूजेशन, किसी पे इल्ज़ाम लगाना, चार्ज. ठीक है, सेकेंड वर्ड आपके पास है ग्रीक वर्ड दैट इज़ लॉगिया. अब ये आपके पास, अगर आप क्रिमिनोलॉजी को देखें 2 हिस्सों में, 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, तो आपके पास क्राइमन CRIMIN और ओलॉजी एक अलग है. तो जो लॉगिया है, लॉगिया का मीनिंग क्या होता है? थ्योरी. ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है थ्योरी. तो आपके पास जो ओलॉजी का वर्ड है वो लॉगिया से ड्राइव हुआ है. CRIMIN क्राइमन जो है वो आपके पास क्राइमन, CRIMEN क्राइमन लैटिन वर्ड से हुआ है, और जो आपके पास ओलॉजी है वो आपके पास ग्रीक वर्ड लॉगिया से ड्राइव हुआ है जिसका मीनिंग है थ्योरी, साइंस ऑफ, या यू कैन से स्टडी ऑफ, या आप ये भी कह सकते हैं कि साइंटिफिक स्टडी, फिलोसफी. ये सारे मीनिंग जो हैं ये लॉगिया के हैं. और जब आप इंग्लिश में दोनों वर्ड्स को किया तो क्या हो गया, वो क्रिमिनोलॉजी. सो इट इज़ द एंटोमोलॉजी ऑफ क्रिमिनोलॉजी के वर्ड आपके पास क्रिमिनोलॉजी कैसे डेवलप हुआ है. नाउ वी विल सी द पायोनियर्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, मीन्स के क्रिमिनोलॉजी के फाउंडिंग फादर्स जो हैं वो कौन थे. सबसे पहले तो आपके पास एक नाम आता है राफेल गारोफालो. राफेल गारोफालो जो है ही वॉज एन इटालियन लॉ प्रोफेसर, और इसने फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1885 यूज़ द टर्म क्रिमिनोलॉजिया इन इटालियन. ठीक है, उसने ये वर्ड क्रिमिनोलॉजिया बेसिकली यूज़ किया था इटालियन में, और अगर हम उसे इंग्लिश में करें तो क्या होता है, वो क्रिमिनोलॉजी. सो इस तरह राफेल गारोफालो ने जो है फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1885 ही कॉइन्ड द टर्म क्रिमिनोलॉजी. सेकेंड आपके पास जो नेम है पायोनियर्स में वो है पॉल टॉपिनार्ट. पॉल टॉपिनार्ट जो है ही वॉज बेसिकली द फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट. एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो होता है जो कि ह्यूमन की स्टडी करता है, सिंपल अल्फाज में. ठीक है, और पॉल ने जो है फर्स्ट टाइम यूज़ किया था फ्रेंच में इस वर्ड को 1887 में, और ये फ्रेंच वर्ड क्या था, क्रिमिनोलॉजी. मतलब यू कैन सी द डिफरेंस इन स्पेलिंग. ठीक है, कि IE है क्रिमिनोलॉजी.
और ये दोनों जो हैं ये बेसिकली पायोनियर्स हैं आपके पास क्रिमिनोलॉजी के। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी। सो क्रिमिनोलॉजी बेसिकली है क्या? क्रिमिनोलॉजी इज़ बेसिकली द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम्स, ठीक है, और इसमें हम डिस्कस करते हैं द नेचर, द कॉजेज़, द स्ट्रेंथ और कंट्रोल ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स। अब डिफरेंट आपके पास जो यू कैन से लॉ प्रोफेसर्स हैं या क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने डिफरेंट आपको वेरियस डेफिनेशंस दी हैं, तो वी विल बी सीइंग सम ऑफ द वेल नोन डेफिनेशंस। सो सबसे पहले जो आपके पास डेफिनेशन है वो है कॉलमैन एंड नॉरिस की। अकॉर्डिंग टू कॉलमैन एंड नॉरिस, what is criminology? It is basically the analysis of the nature of crime, causes of crime, formation of criminal law, enforcement of law and how crime can be controlled. So आप देख सकते हैं इसके दोस्तों हर चीज़ कवर कर दी है कि नेचर क्या है, उसका कॉज क्या है, सेकंड चीज़ आप यही देखते हैं। देन अब कॉज आपके पास क्राइम तो आ गया, अब इसके ऊपर कैसा क्रिमिनल लॉ जो है वो बनाने की ज़रूरत है। उसके बाद आपका जब लॉ बन गया, अब उस लॉ की इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है, तो उसे कैसे इन्फोर्स करना है, एंड लास्टली कि क्राइम को कैसे कंट्रोल करना है। हर चीज़ होगी कि लॉ बन गया, इन्फोर्समेंट हो गया, लेकिन अब उसे कंट्रोल भी तो करना है, अदरवाइज़ क्या होगा कि वो तो फैलता ही जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू कोलमैन एंड नॉरिस, क्रिमिनोलॉजी इज़ ऑल अबाउट दीज थिंग्स। नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन है, इट इज़ ऑफ सदरलैंड। सदरलैंड का पूरा जो नाम था वो था एडविन सदरलैंड, और ये बेसिकली था कौन? एडविन हार्डन सदरलैंड। ही वॉज बेसिकली एन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। आप सदरलैंड का नाम जो है आगे भी क्रिमिनोलॉजी के लेक्चर्स में देखेंगे, बिकॉज सदरलैंड ने जो है आपको एक थ्योरी दी थी दैट वाज ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन इन 1939। हम इस थ्योरी को आगे वाले लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू सदरलैंड, सदरलैंड के मुताबिक क्रिमिनोलॉजी क्या है, तो उसके मुताबिक जो है क्रिमिनोलॉजी, इट इज़ बेसिकली द बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज़ रिगार्डिंग क्राइम। और इसके अंदर क्या क्या, क्राइम एज अ सोशल कंसेप्ट, बिकॉज ये सोशियोलॉजी था से बिलोंग करता था, सोशियोलॉजिस्ट था, तो उसने सदरलैंड ने क्रिमिनोलॉजी को एज अ सोशल कंसेप्ट के तौर पे लेके जो अपनी डेफिनेशन प्रेजेंट की है वो ये है। उसके मुताबिक क्रिमिनोलॉजी में क्या क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहले प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉज, देन प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग लॉज, एंड थर्डली द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग टूवर्ड्स द ब्रेकिंग ऑफ लॉज। सो इस डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम एनालाइज करें कि सदरलैंड यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, तो अकॉर्डिंग टू हिम अगर हम ये देखें तो एनालिसिस यही होता है कि बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं, उसका मतलब ये है कि देयर शुड बी अ डेवलपमेंट ऑफ अ बॉडी ऑफ जनरल एंड वेरीफाइड प्रिंसिपल्स, ठीक है, अलॉन्ग विद अ टाइप ऑफ नॉलेज, ठीक है। और ये सारा नॉलेज और ये सारे वेरीफाइड और जनरल जो प्रिंसिपल्स हैं, जनरल एंड वेरीफाइड प्रिंसिपल्स किस चीज़ के बारे में होने चाहिए? अबाउट लॉ ऑफ क्राइम, इस ट्रीटमेंट एंड इस प्रिवेंशन। सो ये सब जो चीज़ें हैं, लॉ ऑफ क्राइम, इट्स ट्रीटमेंट एंड इस प्रिवेंशन, ये क्रिमिनोलॉजी के अंदर इंक्लूड होता है अकॉर्डिंग टू सदरलैंड। नेक्स्ट आपके पास जो डेफिनेशन है, इट इज़ ऑफ क्रेसी। क्रेसी, अकॉर्डिंग टू क्रेसी, क्रिमिनोलॉजी इज़ बेसिकली द बॉडी ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग क्राइम एज अ सोशल फिनोमिनन। उसने भी जो है एज अ सोशल फिनोमिनन जो है क्रिमिनोलॉजी को लिया है। Then you have another scholar, Merrill, and according to her, criminology is the scientific study of crime and its treatment. It is a simple definition. Then you have another definition that is of D.R. Toft. So according to D.R. Toft, what is criminology? It is basically the study of understanding and prevention of crime, as well as the punishment, or you can say the treatment of criminals. So both these things are present. Study, prevention, basically there are four things: study, prevention of crime, and how, if someone has committed the crime, how he should be punished or he should be treated. So ये चार चीज़ें जो है डी आर टॉफ्ट के मुताबिक जो है क्रिमिनोलॉजी के जो क्या कहते हैं, कैन से क्रिमिनोलॉजी के अंदर आती हैं, मतलब क्रिमिनोलॉजी की स्टडी के अंदर आती हैं। इसके अलावा जो है आपके पास क्या कहते हैं, ब्लैक लॉस डिक्शनरी है, और उसके अंदर साइंस ऑफ, उसे अगर हम देखें तो उसकी डेफिनेशन क्या है कि साइंस ऑफ क्राइम्स, क्रिमिनल्स एंड देयर पनिशमेंट, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑफ क्रिमिनोलॉजी एक और डेफिनेशन है, इट इज़ दैट इट इज़ अ स्टडी ऑफ क्राइम, हाउ द क्राइम इज़ अटेम्प्टेड एंड एटीट्यूड टूवर्ड्स इट। ये आपकी डिक्शनरी ऑफ क्रिमिनोलॉजी के मुताबिक एक डेफिनेशन है। आई हैवंट इंक्लूडेड ऑल दोज डेफिनेशन, बट जो मेन है वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दी हैं। और इसके अलावा अगर आपको कहीं से कोई डेफिनेशन मिले, यू कैन ऐड इट।
देन यू हैव काइंड्स एंड कंसर्न्स, ठीक है. So generally, following two are the kinds and concerns of criminology. The first one is theoretical criminology and the second is applied criminology. We will be discussing these both in detail in the successive slides. So what is theoretical criminology? Theoretical criminology को हम pure criminology भी कहते हैं. और theoretical criminology के बारे में मिस्टर बॉन्गर एक थे, एंड मिस्टर बॉन्गर वॉज उनका पूरा नेम क्या है? Willem Bonger, WILLEM, Willem Bonger, and he was basically a Dutch scholar. और ये क्यों जाने जाते हैं? Because he is best known for his application of Marxism to criminology. ठीक है, उन्होंने मार्क्सिज्म को जो है क्रिमिनोलॉजी में अप्लाई किया, और उनके मुताबिक जो है क्रिमिनोलॉजी हैज़ द फॉलोइंग काइंड्स, और यू कैन से द फैसेट्स टू स्टडी. सो वी विल बी डिस्कसिंग दिस काइंड एंड फैसेट्स. सो जो आपके पास फर्स्ट काइंड है, इट इज़ क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी. और इसके अंदर एक यानी कि क्रिमिनोलॉजी स्टडी क्या करता है? ही स्टडीज द फिजिकल और यू कैन से द मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन टुगेदर विद द फिजिकल, देन मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पर्सन, एंड यू कैन से द फीचर्स ऑफ द मैन. ठीक है. और अगर मैं क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बताऊँ तो ये मिस्टर लोम्ब्रोसो ने दी थी. और लोम्ब्रोसो जो है, लोम्ब्रोसो की थ्योरी विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन, बट अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसका थोड़ी सी डिस्क्राइब करूँ कि लोम्ब्रोसो ने कहा क्या था, तो ही स्टेटेड दैट कि जो कोई भी क्रिमिनल है ना, ही इज़ बोर्न क्रिमिनल, मतलब जो क्रिमिनल बनता है ना, ही इज़ बोर्न क्रिमिनल, एंड ही कुड बी आइडेंटिफाइड बाय फिजिकल डिफेक्ट्स. ठीक है. और उसने कुछ फीचर्स बताए थे कि जो क्रिमिनल हैं वो उनके फीचर्स ऐसे होते हैं, जिनके फीचर्स ऐसे होंगे मींस अकॉर्डिंग टू हिम दिस फीचर्स आर इनहेरिटेड, क्रिमिनल फीचर्स आर इनहेरिटेड. तो उसने ये बताया था. तो एंथ्रोपोलॉजी ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ मैन. ठीक है. और उसके अंदर अब आपके पास मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन आ जाती है एक आदमी की, फिज़िकल फीचर्स आ जाती हैं. तो लोम्ब्रोसो के मुताबिक एक क्रिमिनल जो है उसके फिज़िकल फीचर्स ही ऐसे होते हैं, इनहेरिटेड फीचर्स ही ऐसे होते हैं कि पता चल जाता है वो क्रिमिनल है. तो उसने ये क्रिमिनलिटी के बारे में जो है दी थी. आगे थ्योरी हम इसकी जो है डिस्कस करेंगे. क्रिमिनलिटी एक वर्ड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है. क्रिमिनलिटी इज़ बेसिकली मीन्स कि एनी एक्शन अगेंस्ट द लॉ ऑफ क्राइम. ठीक है. अगेंस्ट द लॉ जो भी आप एक्शन लेते हो वो क्या है? वो क्रिमिनलिटी है. मीन्स इन शॉर्ट इट इज़ बेसिकली द क्राइम. सेकेंड आपके पास है क्रिमिनल सोशियोलॉजी. एंड क्रिमिनल सोशियोलॉजी जो है इसके अंदर सदरलैंड का नेम है. ठीक है. एंड ही प्रेजेंटेड इट, आई टोल्ड यू दैट ही वाज अ सोशियोलॉजिस्ट. सदरलैंड के मुताबिक अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, इसके आगे डिफरेंशियल एसोसिएशन की जो है वो हम डिस्कस करेंगे थ्योरी पर. अगर थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँ तो सदरलैंड के मुताबिक एक आदमी उसी वक्त यानी कि क्राइम कमिट करता है जब वो ऐसी एसोसिएशन में आता है, लोगों के एसोसिएशन मतलब ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट करता है जो कि ऑलरेडी जो है वो क्राइम कमिट कर रहे हैं. ठीक है. मतलब ये एक सोशियोलॉजिकल प्रोसेस है. एक जगह पे है, वहाँ पे क्राइम जो है वो कमिट हो रहा है. ठीक है. एक बंदा अच्छा भला बंदा है, सही है, सीधा साधा सा बंदा है, वो उधर जाता है. आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता रही हूँ. उस अगर एसोसिएशन में चला जाता है जहाँ पे जो है क्रिमिनल्स हैं, तो वो बंदा भी क्या बन जाएगा? एक क्रिमिनल. ठीक है. सो आप देख सकते हैं कि ये सोशियोलॉजी का अगर हम देखें तो सोशल एक यानी कि यू कैन से कि सोशल प्रोसेस है. तो ये सदरलैंड ने इसमें बताया था. नेक्स्ट यू हैव क्रिमिनल साइकोलॉजी, और इसे प्रेजेंट किया था एल्फ्रेड बेनेट ने, प्रोफेसर जर्मन ने और आर्नोल्ड होटन ने. ठीक है. और अकॉर्डिंग टू देम क्राइम ओज इज कॉजेज. ठीक है. इन द इंटरनल इमोशंस ऑफ द मैन. मीन्स के अगर मैं थोड़ी आसान अल्फाज में कहूँ कि जो इंसान के इंटरनल इमोशंस होते हैं ना, वो उससे फोर्स करते हैं कि वो क्राइम कमिट करें. ठीक है. और वो उसे इस चीज़ के ऊपर यानी कि यू कैन से दैट दिस इंटरनल इमोशंस एक्सपोजेस हिम टू कमिट क्राइम. और इस चीज़ को स्टडी करने के लिए, क्योंकि देखें इमोशंस आपकी साइकोलॉजी के साथ लिंक हैं. ठीक. तो इस चीज़ को स्टडी जो किया जाता है क्राइम टुगेदर विद द साइकोलॉजी मीन्स द इंटरनल इमोशंस ऑफ द मैन, स्टडी ऑफ इंटरनल इमोशंस ऑफ द मैन who is exposed to the crime, you can say who is involved in the criminal acts. So क्या है? उसे हम कहते हैं criminal psychology. Then you have criminal psychoneuropathology. इसके अंदर क्या होता है? It exerts basically the mental conflicts within the man. ठीक है. अब आप इसका नेम ही देखें, क्रिमिनल, तो ऑफ कोर्स क्रिमिनल की बात हो रही है. देन यू हैव
साइकोलॉजिकल, एंड देन यू हैव न्यूरो। न्यूरो आपको पता है कि इट इज़ रिलेटेड टू नर्व्स ऑफ, और यू कैन से द नर्वस सिस्टम। सो इसकी स्टडी को, कि जब आप मेंटल कन्फ्लिक्ट्स आप स्टडी करते हो विद इन द मैन, इट इज़ इंक्लूडेड इन द क्रिमिनल साइको न्यूरोपैथोलॉजी। और ये मेंटल कन्फ्लिक्ट्स करते क्या हैं विद इन द मैन, दे लीड हिम टू कमिट द क्राइम, ठीक है। और अब क्या है कि इसके अगर मैं बताऊं कि ये किसने प्रेजेंट किया था, तो डॉक्टर ग्लुके थे एंड फ्रूट था, उनके मुताबिक जो है ये व्यू था। अब नाउ यू हैव सीन के क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी जो है लम्ब्रोसो ने दी, और लम्ब्रोसो के मुताबिक आपको बता चुकी हूँ कि इनहेरिटेड फीचर्स होता है। अगर मैं समराइज़ करूँ, इनहेरिटेड फीचर्स हैं ऑलरेडी एक बंदे के, और मतलब ये जो क्रिमिनल्स वाले फीचर्स होते हैं ना, वो इनहेरिटेड होते हैं। और ये फीचर्स हम आगे जो है उसमें से सारा एक्सप्लेन किया, उसकी नोज़ ऐसी होगी और उसकी आई इस तरह की है, हम ये लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल राइट नाउ, ठीक है। देन यू हैव क्रिमिनल सोशियोलॉजी, सदरलैंड ने बताया, और सदरलैंड ने सिंपल एक इंसान अल्फाज में कि एक अगर इंसान किसी ऐसी जगह पर चल जाता है जहाँ पर ऑलरेडी क्राइम कमिट हो रहे हैं, तो वो इंसान भी जो है वो क्रिमिनल बन जाएगा। देन यू हैव क्रिमिनल साइकोलॉजी। क्रिमिनल साइकोलॉजी में ये बताया कि इंसान के इंटरनल इमोशंस जो हैं वो उससे फोर्स करते हैं, यू कैन से दे एक्सपोज हिम टू कमिट क्राइम, ठीक है। एंड देन यू हैव क्रिमिनल साइको न्यूरोपैथोलॉजी, और इसके मुताबिक ये है कि जो मेंटल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं एक इंसान के जहन में, वो क्या करते हैं, दे लीड हिम टू कमिट द क्राइम। इसके अलावा भी कुछ काइंड्स हैं, जैसा कि विक्टिमोलॉजी है। विक्टिमोलॉजी इज़ बेसिकली द रोल ऑफ विक्टिम इन कमीशन ऑफ क्राइम, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है क्रिमिनल इकोलॉजी भी मिल जाता है कि इकोलॉजी इज़ बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूशन, और यू कैन से जितना भी इकोलॉजी में सारा कि क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट कंडीशन, सीजन्स, ये सब कुछ जो है इकोलॉजी में शामिल हो जाता है। तो उसका जो इन्फ्लुएंस पड़ता है एक आदमी के ऊपर, कैसे वो उसे लीड करता है टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ क्राइम, वो आपके पास क्रिमिनल इकोलॉजी में जो है वो इंक्लूड होता है। इसके अलावा आपके पास फोरेंसिक साइंस भी है, ठीक है। यू नो कि फोरेंसिक में क्या है कि सारी इन्वेस्टिगेशन जो होती है, हर चीज़ जितने भी आपको वो मिलते हैं, क्या कहते हैं, एविडेंस मिलते हैं, उनकी सारी इन्वेस्टिगेशन जाके फोरेंसिक लैब में जाके सारी उसका एनालिसिस होता है, तो वो फोरेंसिक साइंस है। फिर आपके पास है एक टर्म पेनोलॉजी। पेनोलॉजी इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ पनिशमेंट ऑफ क्राइम एंड ऑफ प्रिजन मैनेजमेंट। ये जितनी भी ये जो सारी चीज़ मैंने बोली है कि पनिशमेंट ऑफ क्राइम, पनिशमेंट क्या है क्राइम की, और प्रिजन मैनेजमेंट जो होता है, एक जेल का जो मैनेजमेंट है सारी, वो सारी पेनोलॉजी में स्टडी की जाती है। जो आपके पास नेक्स्ट कंसर्न है आपके पास क्रिमिनोलॉजी का, वो है अप्लाइड क्रिमिनोलॉजी। अप्लाइड क्रिमिनोलॉजी को जो है क्रिमिनोलॉजिस्ट इसे प्रैक्टिकल स्टडी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रैक्टिकल स्टडी बाय द क्रिमिनोलॉजिस्ट। और किस चीज़ के बारे में प्रैक्टिकल स्टडी, अबाउट द हाइजीन एंड द क्रिमिनल पॉलिसी, ठीक है, ये इसमें इंक्लूड होता है। अब जो आपके पास अप्लाइड प्रैक्टिकल क्रिमिनोलॉजी भी इसे कहा जाता है, हाँ, ये अप्लाइड क्रिमिनोलॉजी भी कहा जा सकता है या फिर अप्लाइड प्रैक्टिकल क्रिमिनोलॉजी भी। और इसके अंदर आपके पास दो चीज़ें हैं, फर्स्ट है क्रिमिनलिस्टिक्स एंड सेकंड इज़ पेनल पॉलिसी। क्रिमिनलिस्टिक्स बेसिकली इट रेफर्स टू द पुलिस टेक्निक्स, ठीक है। पुलिस टेक्निक्स किस चीज़ के लिए, फॉर डिटेक्टिंग क्राइम्स एंड इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम्स। और जो पेनल पॉलिसी है, पेनल पॉलिसी इज़ बेसिकली द मीन्स जो आप प्रिस्क्राइब करते हो, पनिशमेंट जो प्रिस्क्राइब की जाती है, कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, या यू कैन से द प्रिस्क्राइब जो की जाती है पनिशमेंट, वो आपके पेनल पॉलिसी में इंक्लूड करता है। नाउ यू हैव प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। सो पहला जो आपके पास प्रिंसिपल है, इट इज़ न्यूलम क्राइम साइन लेग। इसका मतलब क्या है कि इसका ये क्रिमिनल लॉ का एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ का जो है ये प्रिंसिपल है, एंड इट मीन्स दैट अ पर्सन कैन नॉट और शुड नॉट face criminal punishment except for an act that was criminalized by law before he or she performed the act। Means ये कि एक इंसान को जो है सज़ा नहीं दी जानी चाहिए सिवाय उस एक्ट के जिसके ऊपर ऑलरेडी जो है एक लॉ बन चुका हुआ है, उसे क्रिमिनलाइज कर दिया जा चुका हुआ है उसके कमीशन ऑफ क्राइम से पहले। सो इट इज़ न्यूलम क्राइम एंड साइन लेग। सेकेंड आपके पास जो प्रिंसिपल है, इट इज़ न्यूला पॉइना साइन लेग। ये बेसिकली लैटिन है दोनों, और इसका मतलब क्या होता है, नो पेनल्टी विदाउट अ लॉ। पेनल्टी का मीनिंग है पनिशमेंट, फाइन, पनिशमेंट, यू कैन से एनीथिंग। और अब आप ये देख सकते हैं कि मतलब अगर लॉ नहीं है तो आप उस चीज़ को, कोई भी एक्ट अगर किसी ने परफॉर्म किया, लेकिन अगर फर्स्ट कर लें इफ़ समवन इज़ फीलिंग दैट इट इज़ अ क्राइम, तो उस वक्त तक उससे पनिशमेंट नहीं मिल सकती जब तक कि
लॉ प्रेजेंट ना हो, अगर लॉ नहीं है तो पनिशमेंट नहीं मिलेगी। सो नो पेनल्टी विदाउट अ लॉ। सो ये दो प्रिंसिपल्स हैं आपके पास, दोनों लैटिन में हैं और ये क्रिमिनोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। और अभी दो चीज़ें रहती थी दैट आई हैव टोल्ड यू इन कंटेंट्स, दैट वाज द स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस। और मैंने वो इसलिए इंक्लूड नहीं की बिकॉज वीडियो ऑलरेडी जो है वो काफ़ी लंबी बन गई है, और शॉर्ट वीडियोज़ हों पर यह है कि आप लोग समझ आए, इट इज़ मोर हेल्पफुल, इट विल बी मोर हेल्पफुल। और आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टोल्ड यू अप टिल नाउ। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आया यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट्स, और काइंडली मुझे जो है फीडबैक ज़रूर दिएगा कि ये आपको कैसा लगा, और कोई इम्प्रूवमेंट्स या कोई चीज़ आपको ना समझ आई हो जिसमें मैं वर्क कर सकती हूँ नेक्स्ट टाइम के लिए। सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सेकेंडली ये है कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो हूँ क्रिमिनोलॉजी के जो पेपर अटैम्प्ट करने का जो तरीका है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, और आप लोग के साथ कुछ कोट्स भी शेयर करूंगी जो कि क्रिमिनोलॉजी में आपको हेल्पफुल होंगे, जहाँ आप कहीं भी मेंशन कर सकते हो। टेक्निक्स वगैरह मैं आपको बताऊंगी पेपर अटैम्प्ट करने की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।